एक दिव्य स्वप्न से साकार हुआ श्री शंकर मठ की प्रेरणादायक गाथा। 1939 की मुंबई, एक चहल पहल से भरा महानगर जहां हर कोई अपने भविष्य की तलाश में आया करता था। उसी भीड़ में एक शांत गंभीर व्यक्तित्व वाले एक व्यक्ति ने कदम रखा, श्री सुब्रमण्य शास्त्रीगल। वो एक वैदिक पंडित थे, पर उनके भीतर कुछ और ही चल रहा था, जैसे कि एक बेचैनी, एक पुकार जो बार बार सपनों में उनके सामने आती थी। आदि शंकराचार्य की दिव्य उपस्थिति जो उनसे अद्वैत वेदांत और वेदों के प्रचार का आग्रह कर रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस दिव्य रहस्य को कैसे सुलझाएं, तो उन्होंने कांची का रुख किया। श्री कांची कामकोटि पीठम के परम पूज्य गुरु श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने उन्हें दिशा दिखाकर वेदों की शिक्षा प्रारंभ करने को कहा। यही क्षण था जब एक साधारण व्यक्ति ने एक असाधारण अध्याय की ओर पहला कदम बढ़ाया। एक कमरे से शुरू हुआ श्री शंकर मठम की दिव्य गाथा। माटुंगा की एक साधारण सी इमारत, महावीर बिल्डिंग का एक कमरा, जहां शास्त्रीगल ने चंद छात्रों के साथ वेद पाठ की शुरुआत की। धीरे धीरे ज्ञान की लौ इतनी तेज हुई कि आसपास के लोग भी उसकी ओर खींचे चले आए। एक छोटा सा दीप जो अब मशाल बन गया था। संस्था की नींव और स्वप्न का साकार 1939 में ही पहली बैठक हुई और शंकर मठम का बीज बोया गया। फिर आया 1943, एक निर्णायक मोड़, जब भारतीय विद्या भवन के कुलपति एम मुंशी की खोज उन्हें श्री वेंकटेश्वर दीक्षित्र तक ले आई। श्री वेंकटेश्वर दीक्षित्र जो श्रृंगेरी और कांची मठ दोनों के प्रिय थे, वे न केवल विद्वान थे बल्कि आदि शंकराचार्य के दर्शन के जीते जागते साक्षी थे। उन्होंने अध्यक्ष पद को स्वीकार करके श्री शंकर मठम को 23 वर्षों तक अपने अद्भुत ज्ञान और नेतृत्व से निखारा। शिल्प और श्रद्धा का अद्वितीय संगम आज, जब आप श्री शंकर मठम में प्रवेश